गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सोल्यूशन। आज जो इंटरव्यू है उसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको। रिज्यूम कैसे अपडेट करना है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या काम आपको करना है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अपना रिज्यूमे अपडेट करके तैयारी बना लीजिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि जब जैसे मान लीजिए आपको जाना है किसी फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर या फर्नीचर कंपनी में आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो एक्सपीरियंस लिखवा के ले जाते हैं कैंडिडेट वोडाफोन का, जिसका उस सेगमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता है। एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आपकी कंपनी है, मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की दुकान है और आप किसी लड़के को नौकरी पे रखना चाहते हैं और वो बोलता है सर मैं तो सब्जी बेचने का काम करता था, और एक दूसरा बंदा बोलता है सर मैं तो 10 साल से मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा हूँ। आप किस बंदे को रखना पसंद करोगे? जो मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा था उसी को रखोगे ना। यही चीज़ आपके साथ भी होती है। अरे नहीं किया है काम तो भी लिख के ले जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब रही बात, मान लो उस इंडस्ट्री से संबंधित कुछ पूछ लिया आपसे, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, गूगल पे सब अवेलेबल है, देख लो क्या काम होता है उस प्रोफाइल के अंदर। बहुत आसान है नौकरी पाना, बहुत आसान, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। कई कैंडिडेट परेशान होते रहते हैं, सर बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, बहुत परेशानी है। जिंदगी परेशानी का दूसरा नाम है। जब भगवान भी मनुष्य रूप में आए थे, राम कृष्ण, उनको भी परेशानी हुई थी। वन में भटक रहे हैं, सीता जी का अपहरण हो गया, रावण चुरा करके ले गया। अब उस समय थाना तो था नहीं कि FIR कराने जाते, खुद ही ढूंढने जाना पड़ा। समुद्र में पुल बनाए, बहुत सारी चीजें हैं। लड़ाई झगड़े, राक्षस परेशान कर रहे हैं, कहीं ताड़का खा रही है, कहीं रावण, कहीं सुरपंखा नाक कान काट रही है, कहीं सुरपंखा का नाक कान काट रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी मतलब चीजें हुई। आप देखिए, परेशानी तो सबकी जिंदगी में आती है। जब ईश्वर की जिंदगी में आती है तो हम और आप तो सामान्य आदमी हैं। ठीक है, अब वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। आज जो इंटरव्यू है वो होटल इंडस्ट्री के लिए है। आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे के अंदर होटल इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस लिखवा के ले जाना है एज ए रिसेप्शनिस्ट या जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं। और एड्रेस, फ़ोन नंबर सबके व्हाट्सएप पर मैं भेज रहा हूँ। 12 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक इंटरव्यू होंगे। रिज्यूमे में आप जरूर ये चीज मेंशन कर दीजिएगा कि आपने 1 साल 2 साल काम किया हुआ है। कोई भारी भरकम काम नहीं है, ऐसा कोई बर्डन वाला काम नहीं है। आपको सिंपल रिसेप्शन पे संभालना है। स्टे करने वाला होटल है जहाँ कस्टमर रुकने के लिए आते हैं, रूम लगते हैं। तो वहाँ पे काम क्या होता है, कोई बंदा मान लीजिए रुकने के लिए आया तो आपको सिंपल उसका ID एड्रेस प्रूफ चेक करना होता है। एक रजिस्टर रखा रहता है, तो उसमें उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कौन है, कहाँ से आया है, कितने दिन रुकेगा। अब मान लीजिए 1 दिन रुकने का चार्ज जो है 1000 रुपये है, तो अगर वो 5 दिन रुक रहा है तो आपने 5000 रुपये एडवांस में ले लिए उससे और 5 दिन के लिए उसको रूम दे दिया। उसका पता लिख लिया, उसका मोबाइल नंबर लिख लिया, उसका ID कार्ड, मान लीजिए पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड का एक नंबर होता है, तो वो सारी चीज़ें रजिस्टर में एंट्री करनी है, या कहीं कंप्यूटर रहता है तो कंप्यूटर में भी एंट्री की जाती है। बस इतना सा काम है। अब अगर इतना काम आप कर सकते हो तो यकीन मानिए ये वैकेंसी आपके लिए ही है। होटल का एक्सपीरियंस लिखवा करके ले जाना, कहीं का भी लिखवा के ले जाओ, इंदौर, नागपुर, इधर भोपाल का मत लिखवाना जो फर्जी लिखवा रहे हो। जिनने रियल में काम किया हुआ है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर लोकल का लिखवाओगे तो होटल वाले जानते भी हैं लोकल वालों को। इंदौर, नागपुर, बंगलोर, हैदराबाद कहीं का लिखवा देना, होटल सूर्या इन, होटल तुलसी, होटल फलाना, कुछ भी लिखवा दो एज ए रिसेप्शनिस्ट, 2 ईयर एक्सपीरियंस। और काम यही होता है जो मैंने बता दिया, तो इतना तो कर ही लोगे ना।
अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर नौकरी क्या करोगे। सैलरी वैलरी की चिंता मत करना, पहले जाओ। अब एक कैंडिडेट, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मैसेज किया था, बोले सर आपका वीडियो देख करके 2 जगह इंटरव्यू दिए और कहीं से आज तक कॉल नहीं आया। अरे भैया, इंटरव्यू आज दिए और हमको इन्फॉर्मेशन 2 महीने बाद दे रहे हो, तब बताना चाहिए ना। जब आप इंटरव्यू दे करके आए, फोन लगाते, मैसेज करते व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज तो ऐसे चैटिंग मत करना, लेकिन कि मैसेज करने के लिए बोल दिया तो सर इसमें कैसा क्या रहेगा, ये चीज बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप नहीं है। व्हाट्सएप पे सिर्फ अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, अदरवाइज फोन लगा के बात कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि क्या काम करना है। एड्रेस फोन नंबर सभी लोगों को व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं। अगर किसी के पास व्हाट्सएप पर नहीं पहुंच पाए और वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पे आप अपना नाम लिख के भेज देना या रिज्यूम भेज देना 9617367946। ये स्टाफ सॉल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर है 9617367946। इस पे आप अपना रिज्यूम भेज देना। मैं आपको एड्रेस फोन नंबर अलग से पहुंचा दूंगा अगर किसी के पास नहीं पहुंच पाए तब। वैसे मैं सारे लोगों को भेज रहा हूं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे रिज्यूम अपडेट करना है और यही करके ले जाना। और जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिनको जॉब पसंद आ जाए या कोई प्रॉब्लम होती है, सैलरी इश्यू आता है, कुछ भी इश्यू आता है, तो आज ही शाम तक फोन लगा के मुझे बता देना कि सर मैंने वहां पे इंटरव्यू दे दिया है, मुझे वैकेंसी पसंद आ गई है, मैं काम भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, लड़के लड़कियां दोनों लोग जा सकते हैं, और मेरी सैलरी आप थोड़ी सी बढ़वा दीजिए, सैलरी इश्यू आ रहा है तो मैं वहां पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता हूं या कर सकती हूं। फोन पे ही इन्फॉर्मेशन मत लेने लगना पूरी, नहीं तो फोन पे ही पूछ लेते हैं, फिर बोल देते हैं कि सर फोन नहीं आया वहां से। पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होता है कि एक फॉर्मूला समझो, प्यासा ही कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। नौकरी आपको चाहिए तो आपको ही दोबारा भी फोन लगाना पड़ेगा। इंतजार मत करते रहा करो कि वहां से फोन आएगा तभी हम नौकरी के लिए जाएंगे। उनने बोल जरूर दिया कि ठीक है हम आपको कॉल करके बताएंगे, पीछे पड़ना पड़ता है, लगना पड़ता है किसी भी चीज को पाने के लिए। बस हो गया, उनने बोल दिया और आपने मान लिया कि अब फोन आएगा, और नहीं आया तो फिर बोल दिया सर जॉब ही नहीं लगी। यार अपने से कोशिश कर लो ना। क्या इंटरव्यू देने के लिए लगा लिए थे तो उनने ठीक है बोल दिया, अब दोबारा भी फोन करके पूछ लो, सर बिल्कुल करना ही है, आना ही चाहते हैं हम, आप मौका दीजिए 1 दिन 2 दिन का। कंपनी को भी जब लगता है कि बंदा इंटरेस्टेड है तो आपको डेफिनेटली वो बुलाएंगे, बोलेंगे चलो ठीक है आओ 1-2 दिन। ऐसे ऐसे करके पहले बैठने की जगह बनाओ, पैर रखने की जगह बनाओ, फिर बैठने की और सोने की, लेटने की सब बन जाती है। तो कुल मिला के आज के जो इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन थी, जो डिटेल थी, वो मैंने आपको बता दी है। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट जो बोलूँगा, अगर चाहते हो कि सक्सेस हो जाओ लाइफ में तो समय, स्वास्थ्य, पैसा और संबंध, इन चारों चीज़ों को पकड़ करके चलो। पहला नंबर है समय, दूसरा नंबर है स्वास्थ्य, तीसरा पैसा और संबंध। ये 4 चीज में से अगर एक भी पकड़ ली ना तो 25% सफलता मिल जाएगी। सबसे ऊपर समय है। इंटरव्यू आज है, 5 दिन बाद मत जाना फोन लगा के फिर बोलना सर सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे कॉमन सेंस की बात है। रेलवे ने मान लो अगर पियून का एग्जाम संडे को रखा है तो आप अगले संडे को जाओगे तो कोई फायदा होगा क्या? भले ही साल भर कोचिंग किए हो, भले ही साल भर तैयारी किए हो। यही चीज सरकारी नौकरी में भी लागू होती है, यही चीज प्राइवेट नौकरी में भी लागू होती है। ठीक है, एड्रेस फोन नंबर भेज रहा हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और ऑल नोटिफिकेशन जरूर चालू कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जहाँ पे ऑल लिखा रहता है, ताकि मुझे बार बार लिंक शेयर नहीं करना पड़े। बार बार पिछले कई सालों से निवेदन करते आ रहा हूँ, और तो कुछ मानते नहीं हो बात, यही मान लो कम से कम। अब अगली वीडियो में कल फिर एक नई वैकेंसी की जानकारी दे दूंगा। शुक्रिया, जय हिंद।